मध्य प्रदेश में संकट में फंसी शिवराज सरकार। बीजेपी के अंदर बगावत शुरू। पूर्व सीएम के समर्थन में शिवराज के मंत्री। विधायक भी शिवराज सिंह से नाराज। मध्य प्रदेश में मामा शिवराज सिंह चौहान की सरकार है। मामा आजकल यूपी के बाबा योगी आदित्यनाथ के पदचिन्हों पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। मध्य प्रदेश की राजनीति में मामा शिवराज को बुलडोजर शिवराज के रूप में प्रोजेक्ट किया जा रहा है। कोशिश हो रही है कि शिवराज की छवि कठोर फैसले लेने वाली बनाई जाए, लेकिन मामा शिवराज के बुलडोजर के सामने दीदी खड़ी हो गई है। दीदी की नजर शिवराज सिंह चौहान की कुर्सी पर है। उनका दावा है कि जो कुर्सी शिवराज सिंह चौहान को मिली, असल में वो उनकी है। मध्य प्रदेश में दिग्विजय सिंह से पंगा उन्होंने लिया। कांग्रेस की सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका। सत्ता में बीजेपी को वो लेकर आई, लेकिन बीजेपी ने साल भर में ही उनसे सत्ता छीन ली। पहले बाबूलाल गौर और फिर शिवराज सिंह चौहान को सीएम बनाया गया, लेकिन जो कुर्सी का हकदार था उसे हक दिया ही नहीं गया। दीदी की बात पार्टी हाईकमान ने नहीं सुनी। दीदी दीदी हम कर रहे हैं तो आप समझ ही गए होंगे, ये बंगाल वाली दीदी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश बीजेपी की फायर ब्रांड नेता उमा भारती हैं, जो 2 बार बीजेपी से बगावत कर पार्टी छोड़ चुकी हैं। भारतीय जनशक्ति पार्टी के नाम से उन्होंने अपना दल भी बनाया, मध्य प्रदेश में चुनाव भी लड़वाया, लेकिन चुनाव में दीदी को समझ में आ गया कि पार्टी चलाना और जुबान चलाने में बहुत बड़ा अंतर होता है, इसलिए वो वापस किसी तरह से बीजेपी में लौट आई। लंबे समय से उमा भारती खामोश हैं, लेकिन अब उनकी नजर मामा शिवराज सिंह चौहान पर पड़ गई है। शिवराज उमा भारती की अदावत नहीं है, वो तो उमा भारती को बीजेपी में वापस ले जाने का विरोध कर रहे थे। शिवराज ने शर्त रखी थी कि उमा भारती बीजेपी में आती हैं तो वो मध्य प्रदेश से दूर रहेंगी। मामा से बीजेपी हाईकमान ने वादा तो किया, लेकिन कुछ ही दिनों में यह वादा तोड़ दिया। उमा भारती बीजेपी में वापस भी आई और शिवराज का सिरदर्द भी बन गई। वादा तोड़ते हुए वो अब मध्य प्रदेश की राजनीति में सक्रिय भी हो गई हैं। अब उनके निशाने पर सीएम की कुर्सी है। उमा भारती मामा शिवराज को घेरने में लगी हैं। वो एक मौके की तलाश में थी और मौका दिया है मध्य प्रदेश की नई शराब नीति ने। वैसे सरकार के किसी फैसले का विरोध करने का झंडा विपक्ष को उठाना चाहिए। मध्य प्रदेश में पिछले 18 साल में 1 साल कमलनाथ का शासन छोड़ दे तो 17 साल से कांग्रेस विपक्ष में है, लेकिन इन 17 सालों में कांग्रेस 17 दिन में सरकार के विरोध में सड़क पर दिखाई दी हो, ये दावा कांग्रेस नेता भी नहीं कर सकते। ऐसे में बीजेपी नेताओं ने ही अपनी सरकार के खिलाफ मोर्चा संभाल रखा है। शिवराज सरकार की नई शराब नीति उमा भारती के निशाने पर है। वो इसका पूरी ताकत के साथ विरोध कर रही हैं। सरकार के साथ अब उनके निशाने पर शराब की दुकानें भी आ गई हैं। कुछ दिनों पहले उनका एक वीडियो खूब वायरल हुआ था, जिसमें वो एक दुकान में शराब की बोतलों को पत्थर मारकर तोड़ती दिख रही थी। उमा के तेवरों से शिवराज सिंह चौहान की छवि को काफी धक्का पहुंच रहा है, लेकिन शिवराज कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनकी सरकार में शामिल मंत्री और दर्जन भर विधायक उमा भारती के साथ दिखाई दे रहे हैं। उमा भारती ने शिवराज सिंह से सवाल किया, जो शराब नीति मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने लागू की है, वैसे ही दिल्ली के केजरीवाल सरकार और छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने भी लागू की है। हम इन राज्यों में तो शराब नीति का विरोध कर रहे हैं, लेकिन उसे मध्य प्रदेश में लागू किया गया, जहां सरकार बीजेपी की है। उमा भारती के समर्थन में मध्य प्रदेश के रीवा सिमरिया सीट से बीजेपी विधायक केपी त्रिपाठी ने भी किया है। अपने विधानसभा क्षेत्र में खुली नई शराब की दुकान के सामने वो तो धरने पर बैठ गए। विधायक जी के धरने की खबर सुनकर आबकारी अधिकारी मौके पर पहुंचे, लेकिन विधायक जी के तेवर देखकर हाथ जोड़कर खड़े रहे। आखिर विधायक उस पार्टी के थे जिसकी सरकार चल रही है। उमा भारती को मध्य प्रदेश के चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग का भी साथ मिला, वो भी नई शराब नीति से खुश नहीं है। स्कूल शिक्षा मंत्री इंदर सिंह परमार ने भी उमा भारती जन जागरण अभियान चला रही हैं। ऐसे ही अभियान से लोग शराब से दूरी बनाएंगे। अब उमा के अभियान से कौन किससे दूर होगा, ये सवाल बना हुआ है। शिवराज को सत्ता दूर जाती दिख रही है, तो कांग्रेस नेताओं को लग रहा है कि जो काम उन्हें करना चाहिए वो बीजेपी नेता ही कर रहे हैं। यदि सरकार का विरोध भी बीजेपी के नेता करते रहेंगे तो अगले साल भी सत्ता में आने का सपना ही न रह जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, द सच।